बिहार बिहार की स्टोरी हमेशा लोगों को बहुत पसंद आती है, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना, ठीक है। और भाई, हमारे चैनल को क्या हुआ है कि व्यूज़ ही पूरा डाउन हो गया है, तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो इसे और आगे शेयर करें, वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साए सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के गांव में टनल था, छोटा सा, और उस गांव में रहता था सौरभ भाई। सौरभ भाई के तो बहुत दोस्त थे, लेकिन होता है ना एक बेस्ट फ्रेंड। तो सौरभ भाई का एक खास दोस्त जीतू था। अब हुआ क्या कि वो दोनों रोज एक टनल जो कि ब्रिज के नीचे नहीं होता वो वाला था, तो वहाँ बैठते थे सारे दोस्त। एक दिन बस ये दोनों सौरभ और जीतू दोनों अकेले आए, रात के 9 बजे के करीब। मस्त बैठकर बातें कर रहे थे और भाई अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज कोई आता ही नहीं। तो ये दोनों कहते हैं चलो आज लगता है कोई आएगा नहीं, तो गांव जाने लगते हैं। लेकिन उस टनल से जब वो बाहर निकलने लगते हैं, उनको पायल की आवाज़ आती है, झन झन। जीतू पलटकर देखता है पर उसे कोई दिखता नहीं, और ऊपर ब्रिज पे लाइटें लगी हुई होती है ना, वो भी कभी बंद कभी चालू, पूरा फ्लिकिंग कर रही थी। जीतू को डर लगता है, सौरभ उतना वो डरता नहीं था, और ये गांव बस पहुंच ही जाते हैं। तभी इनको 4 दोस्त मिलते हैं। सौरभ कहता है आज क्यों नहीं आए तुम लोग? वो लोग कहते हैं आ ही रहे थे, चलो अब। फिर ये सब वहां जाते हैं और रात के 10 बज चुके थे। ये लोग फिर से टनल के पास पहुंचते, टनल के अंदर। ये लोग कुछ खाने पीने का सामान लेकर गए थे, समझ रहे हो ना। वहाँ मस्त खा पी कर और बहुत देर हो जाता है। तो जीतू कहता है काफ़ी रात हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन सच में अब देर हो चुकी थी। वहाँ गुफा में फिर से पायल की आवाज़ आती है। ये सुनकर सारे उसकी तरफ जाते हैं। जीतू मना कर रहा था पर कोई सुनता नहीं, और देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी पूरा हंसने की आवाज़ गूंजने लगती है। सारे डर से चिल्ला देते हैं और गांव की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एक बंदा वापस नहीं आया था। जब सारे देखते हैं कि कौन कौन वापस आ गया, तो देखते हैं कि सौरभ भाई। सौरभ है ही नहीं। अब जीतू कहता है प्लीज़ हमें वापस जाना चाहिए। सौरभ नहीं आया, लेकिन कोई नहीं जाता। कहते हैं कि दिन में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ होगा। अभी सब डर से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जीतू वहीं इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में सौरभ आता है। अब सुनो, पूरा शांत और सर नीचे एकदम सीधा चल रहा था सौरभ, और जीतू को देखे बिना अपने घर जाता है। सौरभ अब जीतू को उसके पीछे जाता है। जीतू तो उससे पूछ भी रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन सौरभ कुछ बोलता ही नहीं। अब सौरभ अपने घर जाकर अपने रूम में जाता है और गेट लगा लेता है। उसकी माँ भी पूछती है कि क्या हुआ, आज लड़ाई करके आए हो क्या? लेकिन सौरभ कुछ नहीं बोलता। तो सौरभ की माँ जीतू से पूछती है क्या हुआ है रे इसको? जीतू सारी बातें बता देता है। उसकी माँ अब थोड़ा डरती है, और 12 बज गए थे। अब तो कुछ भी नहीं होता। अभी तो मतलब 12 बज गए थे, तो अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला था। अब जो होगा सुबह ही होगा। लेकिन ये रात इतनी आसानी से तो गुजरने वाली नहीं थी। अब जीतू को घर जो है ना बगल ही में था, तो वो भी अपने घर जाता है। मतलब ऐसा था कि दोनों का छत जो था ना, वो साथ में जुड़ा हुआ था। इधर उधर आराम से दोनों आ जा सकते थे ऊपर से, छत से। सौरभ और जीतू का कमरा तो ऊपर ही में था, पूरा गांव वाले स्टाइल में। तो जीतू छत से ही अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन सौरभ जोर से चिल्लाता है और पूरा हंसने लगता है। जीतू को भी आवाज़ आ रही थी। अब इसका हालत खराब होता है, और उधर सौरभ के बड़े भाई ऊपर दौड़ कर आते हैं कि क्या हुआ, कौन चीख रहा है। सौरभ की माँ, पिता सब आते हैं। देखते हैं कि आवाज़ तो सौरभ के कमरे से आ रहा है। सौरभ के पिता और भाई को नहीं पता था कि उसकी माँ उसको नहीं बताई थी सारी बातें, और अब सब सारे डरे हुए थे और अपने बेटे को लेकर परेशान थे। उधर जीतू भी आ जाता है, और उसकी फैमिली भी छत पर थी। ये अब कुछ लोग हो गए थे। थोड़ी हिम्मत तो थी। अब दरवाज़ा अंदर से खुलता है और सौरभ निकलता है साड़ी में।
सौरभ का बड़ा भाई डांटता है, क्या कर रहे हो, तुम माँ की साड़ी क्यों पहन कर रखी है। सौरभ कुछ नहीं बोलता, बस उसकी तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है, जिसे देखकर उसका बड़ा भाई सुन रह जाता है। वो एकदम थरथरा जाता है, वो कांप जाता है। उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुमको मना किया था ना कि नहीं जाना है इधर उधर, समझ नहीं आता है। और जाकर एक थप्पड़ उसको मारते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने सारी बातें उसके बड़े भाई और पिता को बताई थी अभी, जिससे सौरभ एकदम जोर जोर से सांसें लेने लगता है और जोर से एकदम चिल्लाता है और एक लात मारता है अपने पिता को। उसका बड़ा बेटा उसे जल्दी से पकड़ता है अपने पिता को। जीतू कहता है, क्या हुआ भाई, धीरे से। लेकिन अब सौरभ एक जानवर जैसा कर रहा था, एकदम उसकी तरफ देखकर एकदम गुस्से से और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जितने लोग थे वहाँ सभी का हालत तो खराब हो जाता है। सौरभ अब अपने रूम में जाता है और जोर से चिल्लाता है, कोई नहीं बचेगा, और गेट खुद ही लग जाता है। बाहर से जीतू गेट लगा देता है। जीतू के पिता कहते हैं, अपने गांव के तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। लगता है सारे मान जाते हैं, लेकिन सौरभ के पिता कहते हैं कि तांत्रिक कुछ करेगा नहीं ना मेरे बेटे को। जीतू के पिता कहते हैं, अभी कुछ भी हो, लेकिन अभी तो हमें बुलाना ही होगा। अब सारे अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन रात भर दरवाजे पटकने की आवाज़, चीखने की आवाज़ आती रहती है। रात भर जीतू तो नहीं सो पाता, जीतू क्या कोई भी नहीं सो पाता। अब सुबह होती है तो जीतू के पिता जाकर तांत्रिक ले आते हैं और गांव में तो भाई आग की तरह बात फैल जाती है। तो बहुत गांव वाले जीतू के छत में आते हैं, सौरभ के छत में क्या हो रहा है देखने के लिए। तांत्रिक आता है, छत में आग जलाता है। एक लोहे के कुंड होता है, उसमें अपना बहुत सामान वो लेकर आया था, वो वहाँ उसमें डालता है, मंत्र बोलता है, सिंदूर और कुछ भी था उसके पास था सारी चीज़ें। और सौरभ के रूम का गेट पूरा टूटने वाला था। सौरभ उसको तोड़कर बाहर आता है। ठक, अभी धूप नहीं निकला था, ठंड का वक्त था, तो पूरा कोहरा ही था। अब वो बाहर आते ही हंसने लगता है, लेकिन तांत्रिक खड़ा होता है और उसके बाल पकड़कर बिठाता है। सौरभ के बड़े भाई और जीतू और उसके पिता लोग भी पकड़ के थे उसको। सौरभ को फिर भी वो एकदम छटपटाता रहता है। तांत्रिक उसके सर का एक बाल उस आग में डालता है और एक धागा सौरभ पर बांध देता है, तब जाकर वो शांत होता है। लोग देखते हैं कि सौरभ से एक काला धुआं निकलकर एक नारियल में चला गया और तांत्रिक ने उसे धागे से बांध दिया उस नारियल को। और अब सौरभ तो बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुली तो वो देखा कि वो अपने रूम में सोया था। बाहर तांत्रिक कह रहा था कि इसके हाथ में धागा भी रहने दो, जब तक वो खुद खुलकर न गिर जाए। और तांत्रिक चला जाता है। बाकी फिर उसकी फैमिली उससे मिलती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।